Hello everyone. So this is the fourth video lecture on the topic real analysis under IIT JAM MS lecture series. तो पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीरीज क्या होती है, उसके बाद हमने सीरीज की कन्वर्जेंस में देखा था सीक्वेंशियल मेथड। अब उसके आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आता है कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, तो हम देखो जितने टेस्ट पढ़ेंगे अब हम आगे, तो हम पढ़ेंगे कि इस टेस्ट में हम करते क्या है और कहाँ पे ये टेस्ट यूज होता है। ओके, तो हम कंपैरिजन टेस्ट पे आते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोल रहे हैं कि अपने पास कोई सीरीज है समेशन यूएन। ओके, ठीक है, उस सीरीज को देखते हुए या तो हम वहाँ पे कोई एक नई सीरीज जनरेट करेंगे, समेशन वी एन कोई जनरेट करेंगे, या फिर हमें ऑलरेडी कोई सीरीज पता हो, ठीक है, जिसका नेचर हमें पहले से पता हो कि जो जनरेट कर रहे हैं या फिर जो सीरीज हम यूज कर रहे हैं न्यू सीरीज, उसका नेचर हमें पहले से पता होगा। ठीक है, अब ये रूल जो टेस्ट है ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बाई वी एन, यू एन जो गिवन सीरीज थी उसकी nth टर्म डिवाइडेड बाई वी एन, अगर ये लिमिट एल आ रही है जो फाइनाइट और नॉन जीरो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नॉन जीरो लिखा, सॉरी, यहाँ पे NON0 आएगा, नॉन जीरो, मैंने नॉन लिख दिया। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट यू एन बाई वी एन अगर एल आ रही है जो फाइनाइट और नॉन जीरो टर्म है। ओके, तो जो यू एन है, जो सीरीज बन रही है अपने पास समेशन यू एन और जो सीरीज है समेशन वी एन, इन दोनों का नेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, कंपैरिजन रूल में हमने क्या बोला, हमने बोला कि अपने पास कोई सीरीज है समेशन यू एन। ओके, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक न्यू सीरीज बनाएंगे समेशन वी एन। उसके बाद हम लिमिट निकालेंगे nth टर्म ऑफ यू एन डिवाइडेड बाई nth टर्म वी एन। ओके, इन दोनों के लिमिट निकालते हैं, लिमिट यू एन बाई वी एन अगर ये एल आ रही है और फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो इस केस में यू एन और वी एन जो सीरीज है समेशन यू एन प्लस समेशन वी एन प्लस में बीच में और समेशन वी एन, इन दोनों का नेचर सेम हो जाएगा कि अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। अब इसमें हम यूज़ करते हैं पी सीरीज रूल। ठीक है, इस पी सीरीज रूल में क्या होता है कि हम बेसिकली जो भी यहाँ पे वी एन समेशन वी एन जनरेट करते हैं वो किस फॉर्म में होती है वो हम अब नीचे देखते हैं। तो पी सीरीज रूल क्या बोलते हैं कि समेशन वन बाई एन रेज टू पावर पी। ठीक है, ये कोई सीरीज है समेशन वन बाई एन रेज टू पावर पी, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ पी इज ग्रेटर देन वन और डाइवर्जेंट होगी इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। ओके, तो पी सीरीज रूल क्या बोल रहा है कि वन बाई एन की रेज टू पावर पी, इसका समीशन जो सीरीज बन रही है ये कन्वर्जेंट होगी इफ पी इज ग्रेटर देन वन एंड डाइवर्जेंट होगी इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। तो कंपैरिजन रूल में हम बेसिकली पी सीरीज का यूज करते हैं कि जो अपने पास समीशन वी एन होती है वो पी सीरीज होती है कोई ना किसी फॉर्म में, लाइक पी की वैल्यू वहाँ पे चेंज होती रहेगी जिससे जैसे अपने पास समेशन यू एन होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग। ओके, अब देखते हैं कि हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है कि कंपैरिजन रूल कब यूज होगा उसको देखते हैं। तो अपने पास दो फॉर्म में कंपैरिजन रूल यूज करते हैं, या तो अपने पास जो समेशन यू एन है, ठीक है, उसमें जो यू एन है जो nth टर्म है वो अगर कोई अलजेब्रिक रैशनल पोलिनोमियल है तो, या फिर वो जो यू एन है उसमें कोई एक्सपेंडेबल फॉर्म है लाइक ई रेज टू पावर एक्स log वन प्लस एक्स। ओके, तो अब देखो इसमें देखते हैं, हम एक एक बारी करके दोनों को पढ़ते हैं। तो हमारे पास है पहली फॉर्म में है कि अपने पास यू एन है वो अलजेब्रिक रैशनल पोलिनोमियल है। ओके, यू एन किस फॉर्म में हो गया, एक रैशनल पोलिनोमियल की फॉर्म में। तो कोई भी पोलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है जो मैंने लिखा है, यू एन इक्वल टू ए नोट एन रेज टू पावर पी प्लस ए वन एन रेज टू पावर पी माइनस वन एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई बी नोट एन रेज टू पावर क्यू प्लस बी वन एन रेज टू पावर क्यू माइनस वन एंड सो ऑन। ओके, तो अब देखो अपने को क्या था, हमने पीछे पढ़ा है कि कंपैरिजन रूल में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई समेशन यू एन होती है उसको देखते हुए हम एक समेशन वी एन जनरेट करते हैं जिसका नेचर हमें पहले से पता हो। तो जब भी इस अलजेब्रिक फॉर्म में फॉर्म होएगी यू एन की, तो हम वहाँ पे वी एन को, जो वी एन होती है समेशन वी एन, उसमें वी एन को हम ले लेते हैं वन बाई एन रेज टू पावर क्यू माइनस पी। ओके, अभी क्यू माइनस पी, अभी देखो इसको याद करने का तरीका है कि अपने पास कोई भी अलजेब्रिक फॉर्म है तो उसमें जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्म है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री है माइनस बाय न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री, तो वी एन इक्वल टू वन बाई एन रेज टू पावर क्यू माइनस पी। ओके, अब देखो क्यू माइनस पी, क्यू और पी कोई नंबर होंगे, ठीक है, जैसे मैं इनको सेपरेट करूंगा वो भी एक नंबर देगा। अभी हमने पीछे पी सीरीज जो रूल था उसमें पढ़ा है कि वन बाई एन रेज टू पावर पी समेशन, इसका समेशन लेते हैं तो एक सीरीज बनती है जिसको हम पी सीरीज बोलते हैं। ये कन्वर्जेंट होती है इफ पी इज ग्रेटर देन वन और डाइवर्जेंट होती है इफ पी इज लेस देन इक्वल टू वन। ओके, तो इन फॉर्म में हम वी एन को ऐसे जनरेट करते हैं और फिर यूज कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यू एन बाई वी एन की लिमिट ले लेंगे, अगर वो फाइनाइट और नॉन जीरो आ रही है तो यू एन और वी एन का नेचर सेम हो जाएगा। ओके,
उसके बाद अपना दूसरा फॉर्म में जहाँ पे इसको हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन रूल को, वो कहाँ पे कर रहे हैं, इफ़ un इज एक्सपेंडेबल फंक्शन। ओके, कि जो un है जनरल टर्म दे रखी है वो अगर एक्सपैंड हो पा रही हो, लाइक समथिंग tan x हो गया sin x, जिनके हमें एक्सपेंशंस पता होता है। ओके, तो un कोई एक्सपेंडेबल फॉर्म होगी, तो हम जिसको जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर जो सोल्व करेंगे, थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। लाइक ऐसा हो सकता है कि log 1 + x - 1, तो हम इसको सोल्व करके जो फिर फर्स्ट टर्म आती है ना, यूजुअली, देखो हमेशा नहीं, यूजुअली बोला गया है यहाँ पे कि यूजुअली उसकी जो फर्स्ट टर्म आती है एक्सपेंड करने के बाद, उसको हम vn ले लेते हैं। ओके, तो ये था अपने पास कंपैरिजन रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है अपने पास रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट में क्या है, तो देखो जैसे पीछे वाले में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, टेस्ट पढ़ा था कि टेस्ट में हम करते कैसे हैं, उसके बाद टेस्ट, वो वाला टेस्ट कहाँ पे यूज हो रहा था, तो सेम हम इधर भी पढ़ेंगे कि रेशियो टेस्ट में होता क्या है और रेशियो टेस्ट को हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं अब हम रेशियो टेस्ट को। तो रेशियो टेस्ट में क्या है कि समेशन un कोई अपने पास सीरीज हो गई। ओके, वी आर गिवन ए सीरीज समेशन un। अब इसमें बोला गया है कि un इज ग्रेटर देन 0, कि पॉजिटिव टर्म्स होंगी un। ओके, तो रेशियो टेस्ट इज यूज्ड व्हेन un हैज फैक्टोरियल टर्म, कि जो समेशन un है, ओके, ये या तो इसमें जो un है nth टर्म है वो फैक्टोरियल फॉर्म में होगी या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा उसमें। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो फैक्टोरियल टर्म का तो हमें पता है कि इफ un है तो उसमें जो n है वो फैक्टोरियल फॉर्म में होगा कुछ, और एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि देखो अपने पास जो un है वो n की फॉर्म में होता है, ठीक है, लाइक 1/n n+1 समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब हो गया कि अपने पास हो सकता है कि अपने पास जो जनरल टर्म आ रही है वो होगी x+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और x+1 डिवाइडेड बाय n, ठीक है, इस फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे भी कुछ जो भी अपने पास un होते हैं, अगर उनमें फैक्टोरियल टर्म यूज हो रही है या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है, तो उस केस में हम रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब रेशियो टेस्ट की वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लाइक मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे नीचे दो, समेशन n = 1 to infinity x+1n डिवाइडेड बाय n²। तो यहाँ पे जो x है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। ओके, और दूसरी फॉर्म मैंने लिखी है साइड में, मतलब दूसरा एग्जांपल वो है समेशन n = 1 to infinity n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो जैसे भी फैक्टोरियल वाली टर्म यूज हो रही हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पीछे वाले में x था, तो इन फॉर्म में रेशियो टेस्ट यूज होगा। ओके, अब रेशियो टेस्ट को पढ़ते हैं कि इसमें वर्किंग क्या होती है। तो रेशियो टेस्ट की वर्किंग क्या है कि हमें लिमिट लेनी होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाय un+1। ठीक है, nth टर्म लिखेंगे डिवाइडेड बाय n+1th टर्म लिखेंगे, उनकी लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर वो कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है l, ठीक है, एंड इफ l इज ग्रेटर देन 1 तो उसको हम कन्वर्जेंट बोल देंगे। ठीक है, इफ l इज लेस देन 1 तो डाइवर्जेंट बोल देंगे, एंड इफ l = 1 तो वहाँ पे टेस्ट, जो टेस्ट है वो फेल कर जाएगा, रेशियो टेस्ट वहाँ पे नहीं यूज होगा। ओके, अब रेशियो टेस्ट नहीं यूज होगा तो कोई और मेथड यूज होगा। ओके, तो ये था कि रेशियो टेस्ट में हम क्या करते थे, un लिखते थे डिवाइडेड बाय un+1 लिखेंगे, लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो आएगा l। अगर l ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और l अगर 1 है तो टेस्ट इनवैलिड इस केस में। ओके, नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है या फिर ये लिखा है ट्राई। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, इसको ट्राई करके देख लो। ओके, ये था अपने पास रेशियो टेस्ट। इसके बाद अपने पास आता है रूट टेस्ट। तो रूट टेस्ट में क्या है, सेम उसी फॉर्म में पढ़ेंगे कि अपने पास कोई समेशन n गोइंग टू 1 to infinity un, ये कोई सीरीज है एंड un इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव टर्म से सारी। ओके, ये कब यूज होता है, जब un में कोई un जो अपनी जनरल फॉर्म है उसमें जनरल टर्म उठाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं पे पावर फॉर्म में आ रहा होगा। ठीक है, और जो पावर होगी वो n की पावर होगी। ठीक है, तो उस केस में हम रूट टेस्ट यूज करेंगे। अब रूट टेस्ट की वर्किंग क्या है, रूल क्या बोल रहे हैं कि हमें लिमिट लेनी होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un⁻⁴ 1/n, नेथ रूट लेंगे उसका और उसकी लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो आ रहा है अपने पास l। ठीक है, अब अगर l लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, l ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, और अगर l = 1 है तो वहां पे टेस्ट फेल कर जाएगा। ओके, क्या किया मैंने, जो un है nth टर्म है उसको मैंने उसका nth रूट लिया, un⁻⁴ 1/n, उसकी लिमिट ले रहा हूँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, और वो l आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो l अपने पास लिमिट आ रही है वो लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट, एंड इफ l = 1 तो टेस्ट फेल कर जाएगा।
ओके, उसके बाद नीचे मैंने एग्जांपल लिखे हैं जिसको मैंने सोल्व भी किया है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हुए मैंने क्या लिखा, समेशन यू एन एंड एन गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और यू एन को मैंने जनरल फॉर्म लिखा एन रेज टू पावर एन। अब रूल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे एन रेज टू पावर एन हो गया, पावर में आ गई, ठीक है, तो पावर है तो यहाँ पे क्या यूज होगा, रूट टेस्ट। ओके, तो रूट टेस्ट पे आते हैं, तो यू एन रेज टू पावर 1/n लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एन रेज टू पावर एन रेज टू पावर 1/n, तो बन गया एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या है, 1 से बड़ा, तो डाइवर्जेंट। ओके, ये था रूट टेस्ट। तो हमने सीरीज के सारे ये मेथड्स पढ़ लिए कि कौन कौन से, कंपैरिजन, रेशियो और रूट। इसके बाद अपने पास आते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, कोई बोल रहा है कि अल्टरनेटिंग, तो अल्टरनेटिंग का मतलब वही हो गया ना, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में। अब तक जो भी पढ़ा वहाँ पे क्या था, यू एन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, सॉरी, पॉजिटिव टर्म्स थी। अब यहाँ पे अपने पास क्या है कि अपने पास जो जनरल टर्म आ रही होंगी उनका है कि एक बार प्लस आ रही होगी, एक बार माइनस आ रही होगी, तो समथिंग लाइक u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 एंड सो ऑन। ओके, और जहाँ पे un ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये सीरीज को जब मैं एक्सपेंड कर रहा था तो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 un एंड un इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, लाइक 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन, ये अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी कब नहीं होगी, इसका रूल दिया था लेबनिज ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज ली और उसके ऊपर 2 कंडीशन चेक करने के लिए बोला कि अगर ये 2 कंडीशन चेक करोगे और अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो वो सीरीज जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ओके, तो अब हम उन 2 कंडीशंस को देखते हैं। तो इसकी कंडीशंस में क्या है कि पहली कंडीशन है यू एन प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन यू एन। ठीक है, कि जो भी अपने पास अल्टरनेटिंग सीरीज थी समेशन माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 यू एन, तो वहाँ पे -1 वाला फैक्टर तो साइड में रख दो। ठीक है, तो जो यू एन बचता है हम उसको देखते हैं कि अगर, ठीक है, जो यू एन है वो जनरल टर्म्स है, उनमें यू एन प्लस 1 हमेशा यू एन से छोटा होगा, मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में होगी वो हमेशा। और दूसरी कंडीशन क्या बोली, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0, कि जैसे ही एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 पे कन्वर्ट कर जाएगी, उसकी लिमिट 0 पे आ रही होगी। ठीक है, तो अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। ओके, तो अभी देखो अपने पास ये वाला एग्जाम्पल नीचे लिखा है मैंने कि समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 और 1/n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे उससे कंपेयर करते हैं तो un बनता है 1/n फैक्टोरियल। ओके, अब देखो लेबनिज रूल का यूज करते हुए हम देखते हैं कि इसमें un प्लस 1 और un में क्या रिलेशन है। तो देखो 1/n फैक्टोरियल, ये तो un हो गया, और un प्लस 1 क्या होगा, 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो कौन सा छोटा हो गया कौन सा बड़ा हो गया, एक है 1/n फैक्टोरियल, एक है 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 1/n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन। ओके, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, तो जैसे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ये टर्म 0 हो रही है, तो यहाँ पे ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके, तो ये था अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में कि अल्टरनेटिंग सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी कब नहीं होगी। ओके, उसके बाद अपने पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि कब हम उस जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसका एक कोई सब पार्ट है ये, ठीक है, कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो एब्सोल्यूट या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होती है। ओके, तो अपने पास कोई है समेशन यू एन इफ दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, कि अपने को कोई सीरीज दी समेशन यू एन और बोल दिया गया कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो सबसे पहले मैंने लिखा इफ समेशन ऑफ मोड ऑफ यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, कोई सीरीज थी समेशन यू एन, ओके, अगर वो कन्वर्जेंट थी। उसके बाद मैंने लिखा कि पहली कंडीशन, अगर मेरे पास समेशन मोड ऑफ यू एन, कि जो यू एन टर्म्स हैं उनका मोड लेके समेशन लिख रहा हूँ तो वो भी एक सीरीज बनाएगा, अगर ये भी कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज गिवन सीरीज है समेशन यू एन वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होती है। ओके, क्या बोला मैंने कि अपने को कोई सीरीज गिवन थी जो कन्वर्जेंट थी, और अगर मैं उसकी जनरल टर्म्स का मोड लेता जाता हूँ फिर एक सीरीज बनाता हूँ समेशन मोड ऑफ यू एन, अगर वो भी कन्वर्जेंट है तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और अगर दूसरी कंडीशन में लिखा इफ समेशन ऑफ मोड ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट, तो हम उसको बोलेंगे समेशन ऑफ यू एन इज कंडीशनली कन्वर्जेंट।
ओके, तो ये था एब्सोल्यूट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो अपने पास रियल एनालिसिस में सीक्वेंशियल सीरीज में यही सब पार्ट था। तो मैंने 4 वीडियोज़ में सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए। हैव ए लुक ऑन दैट।